डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेस। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एसिड क्या होता है। एसिड में हमको बताया था कि एसिड में कि वे यौगिक जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं, वह एसिड या अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो एसिड में क्या होता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, एंड दीज आर द सावर इन टेस्ट, इन स्वाद में खट्टे होते हैं। और इसकी क्या पहचान है कि लिटमस जो पेपर होता है वह ब्लू जो होता है वो क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस जो पेपर होता है वह ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है कि ये जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। और तीसरा आपका है एसिड है, कोई भी मेटल के कांटेक्ट आने पर गलने लगता है। ठीक है, तो ये आपका पहचान है। और इसमें दो एसिड होते हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। आपका स्ट्रांग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और वीक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड होता है, आर्गेलिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो अब एसिड में भी देखिए दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड, यानी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, तो इसको कैसे पहचान में आए कि ये सांद्र एसिड है या डाइल्यूट एसिड है। तो एसिड जब वाटर, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि इसमें एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये आपका है डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड में अगर ज्यादा वाटर मिला दिया जाए तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस में क्या होता है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं, वो आपका जो है बेस या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो सोडियम पर पॉजिटिव आयन होता है और OH यानी हाइड्रोक्सिल पर निगेटिव आयन, OH पर निगेटिव आयन होता है। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, तो जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो NH4 यानी पॉजिटिव आयन होगा अमोनियम पर, और प्लस OH जो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन होगा, OH निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको भी हम अगर कैसे पहचानेंगे तो ये दीज आर द बीटर इन टेस्ट, यानी इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, जबकि एसिड का स्वाद क्या होता था, खट्टे होते थे। और इसका बेस का स्वाद क्या है, कड़वा होता है। और इसका और क्या पहचान है कि ये लिटमस जो रेड लिटमस है, जब उसको हम बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कि ये इसको टच में ये सोपी मतलब होता है, जैसे सोप की तरह आपको दिखाई देता है, टच करेंगे तो सोप की तरह लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट कि ये स्वाद में बीटर होता है, स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, ये रेड लिटमस को कांटेक्ट जब बेस से कांटेक्ट कराएंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये जलीय विलयन के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। और चौथा क्या है पॉइंट, यह सोपी होता है, टच में सोपी मतलब लगता है। ठीक है, तो इसमें भी आप दो कह सकते हैं कि स्ट्रांग बेस होता है और वीक बेसिस होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग बेस में क्या है, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये स्ट्रांग बेस होते हैं। और वीक बेस में क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है। ठीक है, उसी तरह आपका बेस अल्कली किसको कह सकते हैं कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी हाइड्रेटेड हो जाता है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी हाइड्रेटेड हो जाता है, यानी वे क्षार जल में घुलनशील होते हैं, क्षार या एल्कली कहलाते हैं। ठीक है,
जैसे कास्टिक सोडा है NaOH है, KOH है, पोटेशियम या कास्टिक पोटास कर सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, फिर NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं। ये आपका एल्कली कहलाते हैं। ठीक है। अब इसकी एसिडिटी कैसे मतलब मापेंगे, एसिडिटी, बेस की एसिडिटी कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कह सकते हैं किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों यानी OH निगेटिव हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अम्लता 1 होती है, इसकी एसिडिटी 1 होती है। और CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस की अम्लता एसिडिटी जो है 2 होती है। और आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर OH थ्राइस और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस की अम्लता 3 होती है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, चलते हैं फिर इसके बाद इंडिकेटर यानी सूचक, इसको हम कह सकते हैं सूचक, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि यह एसिड है या बेस है। तो ये सूचक क्या होता है, कह सकते हैं कि दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंजेज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज द कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें इंडिकेटर में भी कई तरह के होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में कह सकते हैं कि दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, यानी वे इंडिकेटर, वे सूचक जो हम प्रकृति से पाया जाता है या किसी पौधे से प्राप्त होता है, तो वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। जैसे हमारा लिटमस, लिटमस क्या होता है, लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो कह सकते हैं एक प्लांट है थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन प्लांट्स होता है। उस लाइकेन प्लांट से ये लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो लिटमस क्या होता है, ये एसिड के कांटेक्ट में आने पर जो है रेड हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिटमस। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरह टर्मेरिक, टर्मेरिक भी क्या है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ये टर्मेरिक हल्दी यानी इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में आता है येलो, मतलब येलो तो होता ही है इसका कलर, लेकिन इसमें येलो ही रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम बेस के